हेलो गाइस, आज हम क्लास 10 चैप्टर 4 एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास क्या है, फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स इफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ द रियल रूट एग्जिस्ट फाइंड देम। हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है और हमें अगर उसके रूट एग्जिस्ट करते हैं, अगर रियल रूट एग्जिस्ट करते हैं तो हमें उनको निकालना है। तो जैसे हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्केयर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, तो हमारे पास अगर रियल, हमारे पास क्या क्या कंडीशन होती है, अगर बी स्केयर माइनस 4ac, बी स्केयर माइनस 4ac अगर ग्रेटर देन 0 है तो हमारे पास रियल रूट्स आते हैं। हमारे पास ये तीन कंडीशन होती हैं। अगर ये बी स्केयर माइनस 4ac मतलब अगर इसकी वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल 0 होती है तो हमारे पास रियल रूट एग्जिस्ट करेंगे। अगर बी स्केयर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0 तो हमारे पास रूट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे, मतलब जो रूट आएंगे वो दोनों इक्वल ही आएंगे। ठीक है, उसके बाद थर्ड कंडीशन बी स्केयर माइनस 4ac अगर हमारे पास लेस देन 0 हुआ, मतलब कि 0 से छोटी वैल्यू आई तो हमारे पास कैसे होते हैं रूट्स, इमेजिनरी। उस केस में हमें सोल्व नहीं करने हैं। ठीक है, तो हमारे पास तब हो जाते हैं इमेजिनरी रूट्स। ठीक है, अगर बी स्केयर माइनस 4ac की अगर इसकी वैल्यू अगर हमारे पास ग्रेटर देन 0 है तो हमारे पास रियल रूट एग्जिस्ट करेंगे और डिस्टिंक्ट मतलब कि अलग अलग आएंगे। ठीक है, जैसे 2 हो गया 3 हो गया तो 2 रियल रूट हो गए और अलग अलग हो गए। उसके बाद अगर बी स्केयर माइनस 4ac की वैल्यू इक्वल्स टू 0 है तो हमारे पास रूट एग्जिस्ट करेंगे लेकिन इक्वल, जैसे 1 और 1 मतलब कि सेम रूट आएंगे। उसके बाद बी स्केयर माइनस 4ac अगर लेस देन 0 है तो हमारे पास इमेजिनरी रूट्स आएंगे। ठीक है, तो उस केस में तो हमें सोल्व करना ही नहीं है। तो हमारे पास फर्स्ट दिया गया है, फर्स्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास क्या है, 2x का स्केयर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। तो हम चेक कर लेते हैं इनमें से कौन सी कंडीशन ये फॉलो करता है। तो देखो, अगर इसमें हमारे पास क्या है, a की वैल्यू हमारे पास इसमें है, a की वैल्यू, x का स्केयर के कोफिशिएंट क्या होता है a, तो यानी यहाँ आ जाएगा 2। उसके बाद b की वैल्यू हमारे पास यहाँ कितनी है, b की वैल्यू हमारे पास x का कोफिशिएंट यानी -3 और c हमारे पास क्या होता है कांस्टेंट टर्म, तो कांस्टेंट टर्म हमें क्या गिवन है 5। ठीक है, तो हम चेक करते हैं कौन सी कंडीशन ये फॉलो करता है। तो देखो हमारे पास क्या है, b का स्केयर, b स्केयर यानी -3 का होल स्केयर। ठीक बात, उसके बाद माइनस 4ac, 4 एज इट इज, a के प्लेस पे हमारे पास 2 चल रहा है तो 2 और c के प्लेस पे 5। ठीक है, तो देखो -3 का स्क्वायर, -3 का स्क्वायर यानी -3 इंटू -3 विच इज इक्वल टू 9। ठीक है, माइनस से माइनस जाएगा। उसके बाद माइनस 5 2 जा 10 और 10 4 जा हमारे पास कितना हो जाएगा 40, तो यानी 9 माइनस 40, तो ये हमारे पास कितना आएगा माइनस के 31। तो यानी लेस देन 0 मतलब कि -31 क्या होता है, लेस देन 0 होता है, यानी ये कंडीशन फॉलो कर रहे हैं। तो ये हमारे पास कैसे रूट्स आएंगे, इमेजिनरी रूट्स। तो इसमें तो हमें सोल्व करना ही नहीं है। सेकेंड पार्ट में हमें क्या दिया गया है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है हमारे पास 3x का स्क्वायर माइनस 4 रूट 3x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। तो हम कंपेयर करते हैं, a की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है 3, b की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है -4 रूट 3 और c की वैल्यू हमारे पास कितनी है 4। ठीक है, तो हमारे पास कंडीशन होती है बी स्केयर माइनस 4ac। अब देखते हैं इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, इक्वल टू 0 है या फिर लेस देन 0 है। तो बी स्केयर यानी बी की वैल्यू हमारे पास क्या चल रही है -4 रूट 3 तो होल स्केयर। ठीक है, -4 एज इट इज, ए के प्लेस पे हमारे पास चल रहा है 3 और सी के प्लेस पे हमारे पास चल रहा है 4। ठीक है, अब देखो सोल्व करते हैं इसको, ये -4 का स्केयर करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा प्लस के 16 और रूट 3 का स्केयर क्या होगा, स्केयर से रूट चला जाएगा। मतलब देखो -4 रूट 3 का होल स्केयर है, मतलब इसका भी स्केयर है इसका भी स्केयर है। 4 का स्केयर हमारे पास 16 होता है, रूट 3 का स्केयर यानी हमारे पास रूट चला जाएगा स्केयर से, तो यानी 3 माइनस 4 4 जा कितना होता है हमारे पास 16 और 16 3 जा कितने होते हैं 48। यहाँ भी 16 3 जा तो 48 माइनस 48 तो हमारे पास कितना आ रहा है 0। ठीक है, तो -48 यानी 0, तो इसका मतलब हमारे पास ये वैल्यू क्या होगी बी स्केयर माइनस 4ac क्या होगी 0, यानी जो भी इसके हम इसके रूट सोल्व करेंगे तो वो क्या आएंगे इक्वल आएंगे, यानी सेकंड कंडीशन फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, तो इन्होंने फर्स्ट क्वेश्चन में यही बोला था, इफ द रियल रूट एग्जिस्ट फाइंड दैम, मतलब कि अगर रियल रूट एग्जिस्ट करें तो उनको निकालना भी है। इसका मतलब हमें आगे सोल्व करना पड़ेगा। तो हम चलते हैं, तो देखो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्केयर -4ac अपॉन 2a। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। तो हम लिखेंगे -b माइनस एज इट इज, b के प्लेस पे हमारे पास कितना चल रहा है, देखो b के प्लेस पर हमारे पास चल रहा है -4 रूट 3, तो हमने वही लिखा, b के प्लेस पे है -4 रूट 3। एक हमारे पास ये फॉर्मूला वाला माइनस चल रहा है, एक हमारे पास b की वैल्यू -4 रूट 3 है। उसके बाद प्लस माइनस एज इट इज बी स्केयर -4ac, देखो रूट तो हमने एज इट इज लिख लिया,
ठीक है, रूट हमने एज इट इज रखा, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब बी स्क्वायर माइनस 4ac हमारे पास, ये बी स्क्वायर माइनस 4ac सोल्व करने के बाद कितना आया था 0, तो इसकी वैल्यू डायरेक्ट यूज कर लेते हैं, तो हमारे पास कितना आया ये ऊपर 0 अपॉन 2a। 2a के प्लेस पे हमारे पास कितना चल रहा है, a के प्लेस पे चल रहा है 3, तो हमने रखा 3, ठीक है, इंटू 3। अब सोल्व करते हैं, माइनस से माइनस चला जाएगा, यानी 4√3, 0 का रूट 0, तो ये तो चला ही गया सारी टर्म। उसके बाद नीचे कितना हो जाएगा 3 2 जा 6। अब इसको सोल्व कर लेते हैं, 2 2 जा और 2 3 जा, यानी 2√3 अपॉन 3। अब अगर इसको आगे अगर हम सोल्व करें, 3 को हम कितना लिख सकते हैं, देखो 2 इंटू √3 और नीचे वाले 3 को √3 मल्टीप्लाई √3, तो इससे ये चला जाएगा, यानी बचा हमारे पास 2 अपॉन √3। तो हमारे पास ये जो x की वैल्यू आएंगी, यही दोनों वैल्यू आएंगी, मतलब सेम रूट हो जाएंगे, 2√3 और 2√3, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास थर्ड पार्ट, 2x का स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। थर्ड पार्ट में ये है, तो हम चेक कर लेते हैं। a के प्लेस पे हमारे पास क्या चल रहा है ऑन कंपेयरिंग 2, b की वैल्यू है हमारे पास यहाँ -6, ये b है, ये -6 चल रहा है। उसके बाद c इज इक्वल टू 3 कॉन्स्टेंट टर्म, ठीक है। तो हम चेक करते हैं b स्क्वायर माइनस 4ac कौन सी कंडीशन ये फॉलो कर रहा है, तो b स्क्वायर माइनस 4ac चेक किया, तो भाई b स्क्वायर के प्लेस पे यानी -6 का होल स्क्वायर -4, a के प्लेस पे 2 और c के प्लेस पे हमारे पास 3 चल रहा है, ठीक है। तो -6 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 36, 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, ठीक है। तो 36 माइनस 24 हमारे पास कितने हो जाएंगे, अगेन कितने बचेंगे 12, ठीक है। तो इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है, बी स्क्वायर माइनस 4ac जब हमने सोल्व किया, यही वैल्यू सोल्व किया, तो हमारे पास कितना है 12। तो हम बोल सकते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac 12 है, विच इज ग्रेटर देन 0, मतलब कि ये इससे बड़ी है। तो अगर ये 0 से बड़ी है तो हमारे पास बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 के लिए क्या होता है, रियल रूट एग्जिस्ट करेंगे और क्या होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे, मतलब अलग अलग भी होंगे। तो हम निकाल लेते हैं। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बोलता है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। सारी वैल्यूज पुट कर देते हैं। x इज इक्वल टू माइनस बी के प्लेस पे ऑलरेडी -6 चल रहा है, -6 एक माइनस हमारे पास है, तो -6 प्लस माइनस, अब अंडर रूट एज इट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac के प्लेस पे क्या है 12, जो हमने ऊपर सोल्व किया एज इट इज रख लिया 12 अपॉन 2a, 2 इंटू a के प्लेस पे चल रहा है 2, तो 2 इंटू 2 लिख दिया। उसके बाद x इज इक्वल टू ये प्लस का 6 प्लस माइनस √12 और नीचे हो जाएगा हमारे पास 2 2 जा 4, ठीक है। 12 को अगर आप खोलेंगे या तो आप ऐसे लिख दो कि एक बार तो हो जाएगा 6 प्लस माइनस √12 अपॉन 4, एक बार माइनस में आ जाएगा, या फिर अगर आगे सोल्व करेंगे तो 6 प्लस माइनस 12 को हम लिखेंगे 3 इंटू 4 लिख सकते हैं अंदर, अब 4 को बाहर निकालेंगे तो 2 हो जाएगा, यानी इसको लिख सकते हैं 2√3 अपॉन 4, ठीक है। ऊपर वाले से 2 कॉमन आ रहा है दोनों में, तो 2 बाहर लिखा, यानी 2 3 जा प्लस माइनस यहाँ बचा √3 अपॉन 4, इस 2 से 2 चला जाएगा, 2 2 जा 4, ठीक है। दोनों में से हमने 2 कॉमन लिया तो यहाँ 3 बचेगा, प्लस माइनस 2 बाहर गया तो यहाँ √3 बचा, नीचे 4 चल रहा है तो 2 से 2 कैंसिल आउट किया, तो हमने क्या आ गया हमारे पास 3 प्लस माइनस √3/2, यानी हमारे पास x की वैल्यू हो जाएगी, एक तो होगी 3 प्लस √3 अपॉन 2, एक हो जाएगी 3 माइनस √3/2, ठीक है। तो हमारे पास डिस्टिंक्ट वैल्यूज आई है ना, 2 अलग अलग, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द वैल्यूज ऑफ k, मतलब हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है, हमें k की वैल्यू निकालनी है, सो दैट द 2 रूट्स आर इक्वल, मतलब कि हमें कंडीशन दी गई है कि हमारे पास बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 है, मतलब अगर रूट इक्वल दिए गए हैं तो आप तो k की वैल्यू निकालो, ये पूछा, मतलब उल्टा करके पूछा गया है, यानी इसमें दिया गया है बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0, क्योंकि बोल रहे हैं कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको गिवन है उसके रूट्स इक्वल हैं, आप तो सिर्फ k की वैल्यू निकालो। तो अगर रूट्स इक्वल दिए गए हैं तो हम बोल सकते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0 रहा होगा, तो हम वही यूज कर लेते हैं और k की वैल्यू निकाल देते हैं। अब देखो b के प्लेस पे a के प्लेस पे हमारे पास चल रहा है 2, ठीक है, b के प्लेस पे चल रहा है k और कांस्टेंट टर्म हमारी चल रही है 3, तो b का स्क्वायर यानी तो k का होल स्क्वायर माइनस 4, a के प्लेस पे 2, c के प्लेस पे 3 इक्वल्स टू 0, क्योंकि ये तो गिवन कंडीशन है ना, ठीक है। तो k स्क्वायर माइनस 4 3 जा 12, 12 2 जा 24 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो हमारे पास हो जाएगा k स्क्वायर इज इक्वल टू 24, उस साइड जाएगा तो अब k की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यानी √24। अगर √24 को हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास कितना होना चाहिए
24 को हम लिख सकते हैं अंदर 6 इंटू 4, और 4 बाहर आने के बाद क्या होगा 2 हो जाएगा, तो नहीं 2√6, तो प्लस माइनस 6 आएगा ये, प्लस माइनस 2√6, तो के की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी प्लस माइनस 2√6। तो सोल्व करने के बाद हमारे पास के की वैल्यू कितनी आई है, प्लस माइनस 2√6। उसके बाद है हमारे पास सेकंड पार्ट, के एक्स इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0, मतलब कि इसके लिए भी वही कंडीशन है, रूट इक्वल दिए गए हैं, तो b² माइनस 4ac हमारे पास कितना होगा, इक्वल्स टू 0। पहले हम इसको सोल्व कर लेते हैं, तो हमारे पास कितना होगा, यानी के एक्स का स्क्वेयर इसके साथ होगी, माइनस जब इसके साथ करेंगे तो 2kx लिख सकते हैं, या फिर 2xk लिखो या xk2 लिखो, एक ही बात है, मल्टीप्लाई में ही है, तो प्लस 6 पीछे एज इट इज इक्वल्स टू 0। अब देखो अगर हम कंपेयर करें तो एक्स के स्क्वायर का कोफिशिएंट k चल रहा है, बी का कोफिशिएंट हमारे पास यानी एक्स का कोफिशिएंट यानी माइनस के 2k एक्स को छोड़ के, उसके बाद सी की वैल्यू हमारे पास कितनी है, कांस्टेंट टर्म है सी 6, ठीक है, तो सी की वैल्यू हमारे पास 6 है, तो वही यूज कर लेते हैं, b² माइनस 4ac इक्वल्स टू 0, गिवन कंडीशन है, रूट्स इक्वल दिए गए हैं, आपको तो k की वैल्यू निकालनी है, तो b का स्क्वायर यानी माइनस 2k का होल स्क्वायर माइनस 4, ए के प्लेस पे हमारे पास कितना चल रहा है, ए के प्लेस पे k चल रहा है, सी के प्लेस पे कितना चल रहा है 6 इक्वल्स टू 0, ठीक बात है, तो माइनस 2k स्क्वायर यानी कितना हो जाएगा 4k का होल स्क्वायर, 2 का होगा 4k का स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर कितना होता है प्लस, तो उसके बाद 6 4 जा 24, 6 4 जा 24 इंटू के, तो 24 इंटू के इक्वल्स टू 0, दोनों में हमारे पास क्या कॉमन आ सकता है, या फिर ऐसे लिख लो 4k स्क्वायर इज इक्वल टू 24k, इस साइड माइनस है तो उस साइड जाके प्लस हो जाएगा, k की यहाँ एक पावर चल रही है और यहाँ 2, तो एक कट हो जाएगी, तो यहाँ बचेगा एक पावर के साथ 4k इक्वल्स टू 24, तो k इज इक्वल टू 24/4, तो 4 कितना हो जाएगा 4 6 जा 24, तो k की वैल्यू हमारे पास कितने आ जाएगी 6, ठीक है, थैंक यू।